बोलो। क्यों? कुछ नहीं, जो मैं बोल रहा था आपको कि ऑब्वियसली काम काम कर रहा हूँ, बट ध्यान मेरा बार बार वही जा रहा है ना। हम्म, सो इधर भी ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ, उधर भी बार बार वो हो रहा क्या चाहते हो? है। बट सी, मेरा पॉइंट ये था कि वो सुबह भी जो मैं बता रहा था कि अगर आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट पेरेंट्स को बताना चाहिए, और अगर आप बार बार यही यही चीज में बोलते रहोगे कि नहीं, वी शुड ट्राई विदाउट इन्वॉल्विंग पेरेंट्स, सी दैट इज समथिंग, दो आप भी नहीं अग्री हो रहे हो ना मैं अग्री हो रहा हूँ। हम्म, तो फिर क्या करें? मुझे नहीं लगता जेन्युइनली कि हमने पिछले 6 साल में कुछ भी ट्राई करा है ढंग से। We've just passed the time. If it is something psychological, then obviously somebody would need help. Sahaj also wanted some help, no? At one point of time. वो Sahaj. हम्म तो अगर हमने भी कुछ ट्राई नहीं करा है और हमने उसके लिए एनफ एफर्ट्स भी नहीं करे हैं, शायद हमें ये चीज शादी के 2 साल में ही कर लेनी चाहिए थी, अगर हमने नहीं करी ना। सी, फर्स्ट ऑफ तो ऑल दैट इज मैं इससे अग्री नहीं करता आपसे कि हमने 6 साल में कुछ ट्राई नहीं किया। कुछ मतलब हमने एनफ ट्राई नहीं किया है। अब नाउ एनएफ की डेफिनेशन क्या होती है इज डिफरेंट थिंग, बट आप भी जानते हो कि वी हैव सेट सर्टेन टाइमलाइंस फ्रॉम सिंस द Only टाइम। timeline setting was being done, no? हाँ, तो उसके बीच एंड में देन हमने एवरीथिंग वाज अगेन, अगर अब इस पे डिस्कस करेंगे तो हर चीज में गलती मेरी निकलेगी कि तुम तैयार नहीं हुए, तुमने नई नाइट वेयर पहना, तुमने एफर्ट नहीं करा मुझे सेड्यूस करने का। तो एवरीवेयर फॉल्ट इज कमिंग ऑन मी ओनली ना, आपकी कहीं पे भी कोई गलती नहीं है। नहीं तो क्यों, हमने कितनी बार तो जब ट्राई किया था एंड एंड मोमेंट कितनी पे बारी हमने कपड़े नहीं उतार के पेनिट्रेशन करने की कोशिश करी है। नहीं, ये बताओ कि पहले होता था कि मैं फिर जब करते थे एंड देन उसके बीच में जब आपका रेजिस्टेंस आता था देन आई यूज टू गेट एंग्री, बट आफ्टर योर दिस थिंग कि भैया आप गुस्सा मत हुआ करो, दैट ऑल्सो आई कंट्रोल कि चल ठीक है मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, वी हैड ये ट्राइड सब फॉर। हमने जेन्युइनली कितनी बार पेनिट्रेशन ट्राई करी है 6 साल में, कितनी बार। आपने खुद भी तो बोला था कि मैं भी कई बार ये होता कि चलो आज का दिन निकल जाए, आप भी डरते थे, बोलते कि आज का दिन तो निकल मैं जाए। तो बोल रही हूँ ना। तो एक बात बताओ कि उसके लिए ट्राई नहीं, ज्यादा उतना ट्राई नहीं किया जितना करना चाहिए था, दैट इज द, आप ऐसा बोल रहे हो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सिर्फ मैं ही जिम्मेवार हूँ उसके लिए कि हमने उतना मैंने वो। अपनी गलती तो कभी भी मानने से मना नहीं करा। तो मुझे ये लगता है कि हमने जेन्युइनली ट्राई नहीं किया, तो मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि आपने नहीं किया या मैंने नहीं किया। मैं तो यही कह रही हूँ ना, हमने नहीं किया। और अगर मैं अभी बोल रही हूँ कि हम दोस्त ट्राई करते हैं क्योंकि इस वक्त प्रेशर इज टू मच, मे बी यू नो सम टाइम आई गिव इन टू इट, आई डोंट नो, नो इट्स जस्ट अ माइंड गेम। आई एम नॉट सिक, मेरे को कोई फिजिकल बीमारी नहीं है, मेरा दिमाग खराब है। दिमाग कैन बी मैनिपुलेटेड, यू नो, वही कर रही है ना मैं आप डॉक्टर भी वहां पे। आई आई अंडरस्टैंड दैट, मैंने पहली बार में ही आपको ये बोला है कि मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, बट दिस अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में मैं भी हूँ, दैट इज द मैं रीजन तो आई वही आई हूँ एम नॉट, ना। आई एम नॉट ब्लेमिंग यू फॉर व्हाट यू आर राइट नाउ, आई एम नॉट सेइंग कि आपकी गलती है, बट ये तो सच है ना कि इस सिचुएशन में तो मैं हूँ इस 6 साल से, इस सिचुएशन को तो हाँ, चेंज नहीं किया जा सकता। नहीं, तो आई एम अपसेट ओनली अबाउट द सिचुएशन विच आई एम राइट नाउ, आई डोंट नो whom टू ब्लेम, व्हाट टू डू, और पेरेंट्स से बात करने से आप मना कर रहे हो, और अगर पेरेंट्स से बात करने के लिए वो मैं बोलता हूँ आप मुझे थ्रेट्स दे रहे हो, ये माइंडसेट से मैं क्या करूंगा बोलो। आप भी तो मुझे थ्रेट दे रहे हो ना कि मैं ट्राई नहीं करूंगा अगर घर पे नहीं बताने दोगे तो। तो आप मेरे वो को थ्रेट थ्रेट कर नहीं रहे हो। है, वो थ्रेट नहीं है, वो मैं आपको कॉन्सिक्वेंस है। प्रैक्टिकल चीज बोल रहा हूँ दैट हाँ, वी मस्ट। आपकी बात प्रैक्टिकल है, आपकी बात कॉन्सिक्वेंस है, आपकी बात रिएक्शन है।
मेरी बात थ्रेट है। यार मैंने आपको कोई आई सी आप सुसाइडल टेंडेंसी इन मी। तो ये दिस इज अ थ्रेट टू दिस थिंग ना यार। आप अगर ऐसा बोल रहे हो कि मेरे को मैं सुसाइड कर लूंगी बाप जी की कसम, ये सब चीजें यार, ऐसे दिमाग से मैं ऑफिस में बैठा हूँ, टेंशन नहीं होगी मेरे को? ना आप पेरेंट्स को बताने दे रहे हो और आप एक साइड पे मुझे ऐसे थ्रेट्स भी दे रहे हो, तो फिर मैं काम भी कैसे करूंगा और ठीक मेरा है, मैं दिमाग। आपको थ्रेट नहीं दूंगी, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी, ठीक है, मैं आपको बोलूंगी मेरे को सुसाइड करना नहीं है। मैं भी थोड़ी चाहता हूँ कि आप कुछ ठीक है, करो, आज अपने आप मुझे को हार्म गुस्सा आ करो। गया क्योंकि आप चीजें फोड़ते हो, आप अपना अनोइंस दिखाते हो और आप बिना किसी का क्या जाकर हुए हो। देयर वाज नो रीजन, आई वाज जस्ट टॉकिंग। क्यों चिल्लाए आप मेरे पर? मुझे नहीं पता, मुझे अभी भी नहीं पता क्यों फोड़ी आपने चीजें। मेरे को फिर गुस्सा आ गया, मैंने मेरे क्या को चीज नहीं आ फोड़ी? सकता। क्यों घड़ी क्यों फेंकी आपने? क्या दिखा रहे थे आप दरवाजा फोड़ के बाथरूम का जब खड़े थे वहां पे? आप भी आप तो मुझे धमकी दे रहे थे मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। आप जब 3 बार आप मेरे को धमकी, बोल चुके हो कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, तो इससे इससे अच्छा कि आप इस घर में रहो, मैं चला जाऊँ ना। इसीलिए तो मैं बोल रहा धमकी हूँ। तो आप भी दे हो ना ऋषभ। वो तो आपको वो आपके काउंटर में मैं बोल रहा हूँ कि आपकी भैया धमकी आप बार मेरे बार को बोलते शांत जाते हो कि करने घर के लिए छोड़ना है। है, घर छोड़ना है, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि चल ठीक है आप रहो यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ। तो फिर चले जाओ यार, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मेरे पास बहुत गिने चुने लिमिटेड ऑप्शन है मेरे लिए। मैंने आपको एक तरीका ही बताया, मैंने आपको ये तो नहीं बोला था कि मैंने सारा आई हैव लॉस्ट होप इन द रिलेशनशिप। ओनली थिंग विच आई एम सेइंग, योर वे ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन इज डिफरेंट फ्रॉम माई perspective. I want parents to know and then we have a conscious effort. यार आप टू हेल विद आवर पेरेंट्स यार, आई डोंट वांट टू टेल एनी ऑफ आवर पेरेंट्स, ओके? आपको समझना है, आपको मानना है, आपको करना है, आप करें, नहीं तो आप मत करें यार। मैं नहीं और समझा सकती। मैं गिड़गिड़ा लिया आपके सामने, मैंने आपको मैसेज कर दिया, मैंने आपको समझा लिया, मैंने आपको रिक्वेस्ट कर लिया। डू इट एंड वॉक ओवर मी एंड डू इट, खत्म कर दो ना। बार बार बात नहीं बनाना मुझे। किसी और की स्थिति बताने में और अपनी बताने में बहुत दिस इज फर्क है यार। यू डोंट अंडरस्टैंड, ओके? मुझे, यू आर सेइंग यू डोंट अंडरस्टैंड। 6 साल से ना यू आपका, डोंट आप अंडरस्टैंड। जब भी बात हुई है पेरेंट्स को बताने की, आप सेम इसी तरीके से रिएक्ट करते हो और मैं वहीं पे पिघल जाके चुप बैठ मैंने जाता हूँ। आपको सब कुछ तो बोल दिया, क्यों नहीं बताना? अभी क्या बच्चा, क्या है नया, क्या लाऊं? क्या नहीं बताया मैंने आपको? मैंने बता दिया आपकी मम्मी और मेरे बीच में क्या है, आपके डैड कैसे रिएक्ट कर सकते, व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग, आपको बता दिया। मेरे को नहीं पता मेरे माँ बाप क्या रिएक्शन देंगे और मैं कैसे अपने घर वालों को फेस करूंगी। मुझे इंसल्टिंग फील हो रहा है कि अरे आप ऐसा अज्यूम कर रहे हो ना, क्या यार। पता वो सपोर्टिंग वे में। हाँ तो ठीक है यार, मुझे नहीं देखना है यार ऋषभ। आई कैन नॉट देन टेल नो, हाँ सेक्स कर लिया मैंने, मेरे को नहीं करना ये सब कुछ। इट्स नॉट अ वेरी कंफर्टेबल टॉपिक, नो। अच्छा वरना आप पहले भी नहीं तो बताते। ठीक है, वॉट एवर। अब आई मेरे को आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर अरे मत लगता है। रखो मेरे लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर यार। क्यों अभी तक नहीं रखा मैंने? आप ऐसे बोल रहे हो मत रखो। मैंने अगर बताना होता तो मैं सबसे कब पहले पहले देखो, दिन ही नहीं बता देता। सॉफ्ट कॉर्नर था तभी इतने दिन तक चुप बैठा हुआ था ना मैं। आप अभी अगर मेरा पेशेंस खत्म हो गया है तो आप बोल रहे हो कि नहीं आप समझ नहीं रहे हो मेरी अरे बात। आपने बोल बोल के ना इसको इतना ज्यादा वो कर दिया है कि एक्चुअली जब हम नॉर्मल है हम तब भी नॉर्मल नहीं है। आपने तो आप बोल बोल के आपने अपना माइंडसेट भी अब वैसा बना दिया है ऋषभ, ये मुझे लग रहा है। आपने इसको इतना डिस्कस कर डाला, उल्टा पॉजिटिव की जगह पे हम नेगेटिव डिस्कशन ज्यादा करते हैं। एंड आप अगर खुश होते भी हो तो आपको लगता है मैं खुश कैसे हूँ? मेरी लाइफ में तो डिजास्टर है, मैं खुश कैसे रह सकता हूँ? और बोल बोल के अब मेरी लाइफ डिजास्टर वैसी थी अब और हो गई। अब तो मुझे कुछ दिखता ही नहीं, मुझे आगे अंधेरा दिखता है। और फिर आपने मेरे बाप के घर का दरवाजा भी बंद कर दिया, आपने किया है।
मैं घर जाने को मर रही हूँ, लेकिन मैं घर नहीं जाना चाहती हूँ। आपकी आवाज वॉइस ब्रेक हो रही है। मैं अभी भी, मेरी माँ मेरे को बोल रही है तो इस हफ्ते आ जा, इस हफ्ते आ जा। मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही है घर जाने की। मेरा फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन उधर तो सो कॉल्ड हो, क्योंकि मेरा माइंडसेट खराब हो चुका है। मैं अपनी माँ से सुबह से बात नहीं करी, घर पे अकेली पड़ी हुई हूँ ना। आपको नहीं करना, अपने घर पे फोन मत करो, लेकिन आपने ये सब चीजें मेरे अंदर क्यों डाल दी? मैंने मत आपको करो अपने माँ बाप से बात यार। मैंने आपको मना किया अपने पे घर पे बात करने से। ऋषभ मैं ही लेके चल रही हूँ। कितने गिल्ट दिया आपने मुझे? मैंने तो एक सेक्स नहीं किया आपके साथ, आपकी जिंदगी इतनी बर्बाद कर दी उससे मैंने कि आपने मेरे को हजारों गिल्ट दे दिए जीने के लिए। और कौन से आपको हजारों एक दिए हैं? दारू का गिल्ट आज इतना भारी पड़ गया कि आप मेरे पे इतनी बुरी तरह चिल्लाए। अरे मेरे ऑफिस की गेट टुगेदर थी यार, जब हम 11-11 बजे तक काम कर रहे हैं। अगर मेरे बॉस ने बोला कि सबको मैं वो ट्रीट सब देना चीजें चाहता हूँ। बाद में आई ना, तो आप ये बात सुबह भी तो बोल सकते थे ना। मैंने तो इसमें बताई है लड़ने आपको। की क्या बात थी? मैं आपसे लड़ रही थी? मैंने आपसे लड़ाई करी थी सुबह जो आप मेरे पे चिल्लाए, और आप मेरे को आराम से भी ये बात बोल के बात को खत्म कर सकते थे। मैंने अगर उठ के गुस्सा थी तो मैंने आपसे बात कर ली ना कि नहीं मुझे गुस्सा नहीं रहना है, मुझे आपसे लड़ाई नहीं करनी है। आप एक बात बताओ, आप बोल रहे हो मेरे लिए इतने सारे गिल्ट मैंने पैदा कर लिए। मैंने आपके लिए गिल्ट पैदा किया? मैं तो सिर्फ एक अपना पॉइंट, एक पॉइंट जो मेरी लाइफ में मिसिंग है, मेरे को वो पॉइंट रखने का भी हक नहीं है क्या? उस पॉइंट के लिए ही मेहनत कर रहे हैं ना। उस पॉइंट को ही ठीक करने के लिए हम डॉक्टर पे जा रहे हैं ना। उस पॉइंट को ही ठीक करने के लिए मैं आपसे नहीं कर रही क्या कुछ भी। डॉक्टर के पास गया कौन, पहले ये बताओ। आप गए थे आप डॉक्टर के गए, पास? आप गए। तो आपको नहीं लगता वो मेरा एफर्ट था टू मेक थिंग्स बेटर? वो आपका एफर्ट नहीं था, आपको आपके ऑफिस में मिल गया। ओके, उससे पहले से ही बात हो रही थी मिल हमारी। गया बात तो नवंबर, एक सेकंड ऋषभ, हर चीज में अपने आप को क्रेडिट मत दो। नवंबर में हमारी बात हुई थी, हम डॉक्टर पे जाएंगे दिवाली, उसके बाद हम शादी पे चले गए। शादी से आए तो चले, कुछ आपकी नई जॉब थी, आप उसमें बिजी हो गए, और मेरा क्वार्टर एंड वर्किंग आ गया। एंड बाय द टाइम थिंग्स रियली गॉट स्पॉइल्ड, एंड आपको 1-to-1 हेल्प आपके ऑफिस से मिल गई, एंड यू टुक ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई ट्रैक्टर पे काउंसलर नहीं ढूंढे थे। Obviously, this is something that I would not be comfortable discussing with everybody, no. And I don't know how things work. तो मैंने कहीं पे रोका थोड़ी था आपको कि आप मत ढूंढो। मैंने आपको कहीं ठीक है, रेजिस्टेंस अभी दिखाया पता है था? क्या, नहीं आपने कहीं कुछ गलत नहीं किया है, बता। एक्चुअली मतलब अभी मैं थक चुकी हूँ। आप मेरे को इतना परफेक्ट हस्बैंड मिल गया और मैं इतनी परफेक्ट वाइफ रही हूँ, सो अब वो मैच ही खराब हो गया हमारा। आपकी सुई पेरेंट्स पे अटकी है, मेरी सुई भी वही अटकी है कि मेरे को नहीं बताना है। मुझे जिस तरह से मेरे घर पे बताना है मैं अपने आप देख लूंगी, और मैं नहीं हूँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स ओके, शादी थी का हमारी यार, और काय का साला समाज, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मुझे सिर्फ मेरे माँ बाप से फर्क पड़ता है। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि क्या पता पॉजिटिवली सपोर्ट कर सकते हैं माँ बाप हमारे इस एफर्ट में? नहीं, मैंने नहीं सोचा। तो आप हमेशा ऐसा नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? पेरेंट्स ही है ना, कौन सा कोई नहीं, ऑडिटर थोड़ी है। मैं नेगेटिव ही हूँ, मेरी पर्सनालिटी नेगेटिव है। मुझे पीजी में जाके रहने में कुछ गलत नहीं लगता है। तो आपको नहीं लगता आपके मम्मी पापा फोन करेंगे या मेरे मम्मी पापा फोन करके पूछेंगे गुंजन कहाँ है? वो जब मर गई। हाँ, वेरी नाइस। बहुत आसान है ना मेरे लिए, मैं बोल दूं हाँ वो जाना चाहती थी, मैंने बोला हाँ जाओ। वो ये जाके बताना तो बहुत ही आसान है अभी आपको। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आपको पूछेंगे तो क्या बोलूंगा? तब नहीं वो पूछेंगे कि कहाँ गई गुंजन?
आपके मम्मी पापा मुझे पूछेंगे चाहिए। कहाँ पे हो, और पूछेंगे अच्छा घर कब छोड़ा, क्या हुआ, तो तब नहीं होगा डिफिकल्ट आपके लिए? ऑब्वियसली आपको पता है कि मैं आपको घर छोड़ने नहीं दूंगा, आप इसलिए आपकी सुई बार बार वहीं पे अटक जाती है कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। इतना बुरा आदमी तो हूं नहीं कि भैया एक लड़की को मैं अकेले कहीं पे जाके रहने दूंगा। 6 साल हमने साथ में बिताए हैं, कुछ इमोशनल कनेक्ट तो है ना। हाउ कैन आई लेट यू स्टे समवेयर ऑल बाय योर सेल्फ? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो वो तब होती ना अगर मेरे को कोई इमोशनल अटैचमेंट पीजी नहीं में हो। क्या लड़कियां रहती नहीं है क्या, या अपार्टमेंट्स में लड़कियां रहती नहीं है क्या? अजीब बात कर रहे हो। मैं कौन सा गाँव में हूँ? मैं कौन सा कह रही हूँ मैं कहीं पे भी जाके रह लूंगी? ऑब्वियसली मेरी सेफ्टी तो मैं देखूंगी ना। और मेरे पास बच क्या रहा है चारा? उससे प्रॉब्लम कहाँ से सॉल्व होने होती दिख रही है आपको? सॉल्व नहीं हो रही तो मेरे को नहीं, एटलीस्ट मैं चली जाऊंगी यहाँ से। शायद दूर हो जाऊंगी प्रॉब्लम से। सॉल्व तो पता नहीं, सॉल्व तो तलाक ही है। और क्या है? सॉल्व सॉल्व और क्या है? नहीं पीटना मुझे, ढिंढोरा कि मैं डॉक्टर पे जा रही हूँ। क्या बोलेंगे आपके माँ बाप? बोलेंगे ऐसे सेक्स करो? यही कहेंगे ना, मेडिकल एडवाइस लोगे। और क्या कहेंगे वो मुझे बैठा के समझाएंगे कि बेटा सेक्स में दर्द नहीं होता। अजीब सी बातें कर रहे हो। मेरी माँ क्या बोलेगी? यही कहेगी ना, बेटा सेक्स में दर्द नहीं होता, तुमने अभी तक किया क्यों नहीं? फिर मैं यही कहूंगी कि मेरे को डर लगता था। और मैं डॉक्टर पे जा रही हूँ, वो भी डॉक्टर पे ले जाएंगे, शायद कोई और डॉक्टर पे ले जाएंगे। ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि बिना किसी को पता चले सेक्स हो जाए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैं आपको सेटिस्फाई करने के लिए भी केपेबल ही नहीं हूँ, देन यू कैन गो। फिर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। पता नहीं हमारे उसमें सोसाइटी में कौन सा ऐसा कपल है जो कहते हैं कि मेरी वाइफ मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाई। वही बात है, ऐसा बातें कोई पब्लिकली बोलता नहीं है ना। है नहीं हमारी सोसाइटी ऐसी। मेरे को मतलब एक मुझे तो अभी एक स्ट्रेस वाई तो वाई ये है कि आई मैं टेल यू सेक्स वाई आई करूंगी फील कि नहीं। नहीं, वाई एक सेकंड यार, एक स्ट्रेस तो अभी ये है कि सेक्स होगा कि नहीं होगा। दूसरा स्ट्रेस अब और है कि अगर सेक्स होने के बाद मैं परफॉर्म भी नहीं कर पाई तो मेरा पति फिर मुझे छोड़ देगा। ऑनेस्टली मैंने सुबह बात को खत्म करने के लिए बात शुरू करी थी, बिकॉज आपका बर्थडे है कल। आई डिडंट वांटेड टू स्पॉइल द डे कि मैं मुंह सड़ाऊं। और मेरे को था कि अब मेरे को नहीं पता था आपने ऑफिस भी जाना है। आई थॉट एनी विच वेज इट्स योर बर्थडे, लेट्स नॉट स्पॉइल द डे। बट एक्चुअली मेरा बात करना शायद आपको पसंद नहीं आया, क्योंकि आपके अपने अंदर अपने गिल्ट चल रहे होंगे। मेरा इंटेंशन था कि आई डिडंट वांटेड टू स्पॉइल द डे, दैट्स इट। मंडे टू फ्राइडे मेरे ऑफिस का भी स्ट्रेस होता है। ठीक है, मैं आपकी तरह काम नहीं करती, बट मेरे ऑफिस में भी प्रॉब्लम्स है। मेरे पास भी सिर्फ सैटरडे संडे होता है, और लगातार वीकेंड बाय वीकेंड मेरे वीकेंड भी स्पॉइल ही हो रहे हैं आपके साथ। आई वॉन्टेड टू गो आउट विद यू कि शायद बाहर जाएंगे, थोड़ा चेंज होगा, मे बी यू ऑल्सो फील लाइक ट्राइंग समथिंग। नहीं हो रहा आपके कमरे के अंदर मेरे साथ। सुसाइड बोलना बहुत आसान है, मुझे भी पता है। करना बहुत मुश्किल है। मैं नहीं करना चाहती। दिस इज नॉट समथिंग विच आई वुड रियली वांट टू डू, बट आई फील दैट आफ्टर दिस एवरीथिंग गेट्स ओवर।
at least for me. So I find it little easy for me, but I'm not able to do it. नस काटने में कितनी देर लगती है? आप सुबह से बाहर हो, मैं अभी नस काट सकती हूँ अपनी, खून बह जाएगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग से बंदा मर जाता है, पर वो इतना आसान नहीं है कि नस काट दो अपनी। उसके लिए हिम्मत चाहिए जो शायद अभी मेरे में नहीं है। हाँ, सुबह मुझे बहुत गुस्सा आया था, मुझे बहुत खुंदक चढ़ी थी। ठीक है, थोड़े काम हो जाओ। मैं काम ही हूँ। See, there was a time when we used to fight about it. अरे अभी भी हम लड़ते ही है ऋषभ। देयर वॉज अ टाइम, नहीं, देयर इज ऑलवेज दैट टाइम। I'm not talking about that. Our topic of discussion is different now. हम पहले ये डिस्कस करते थे कि भैया हमें, आपको क्या पसंद है, आप किस चीज के साथ कंफर्टेबल हो, और मुझे क्या पसंद है, आउट ऑफ विच सेक्स कैसे हो सकता है। अब मैं ऑफ कोर्स आपको बोलता था आप ये इस टाइप के कपड़े पहनो, ऐसे रंग ढंग से आओ, सो दैट आई गेट टेम्पटेड एंड आई इनिशिएट थिंग्स। आप भी अपने कंफर्ट जोन में थे इतना टाइम से कि भैया मैं यही वो करूंगी, है ना। बट नाउ द डिस्कशन इज डिफरेंट. इट्स अबाउट whether it is advisable to talk to parents or not. अब मेरे को ज्यादा इरिटेशन इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ हो भी नहीं रहा, और जितना डॉक्टर के भी वो एफर्ट्स या प्रोग्राम दिख रहे हैं, आई सी अनदर 6 months, कितना प्रोग्रेस होती है दैट आई एम नॉट श्योर ऑफ, एंड आई कांट लिव विद दिस टेंशन फॉर नेक्स्ट 6 months. कूल यार, फिर आने बोझ लग गए ना, जाने दो ना मुझे भी। तो कितना और रोएंगे पिटेंगे साथ में। When you cry also, that do you अरे think I'm तो मेरे liking पास this one? कुछ नहीं है यार, आप मत हो ना सेंटी। आपको आप तो बोलो कि रोती रहती है हर बार। अरे मैं नहीं चाहता ब्रो यार। तो हो जाएगा थोड़ी देर में, आप प्रो हो जाओगे मेरे रोने के भी। अरे मेरा दिमाग फटता है मेरा। आप तो छुट्टे मार मार के अपने आप को डिस्ट्रेस कर लेते हो, मेरे पास कुछ नहीं है। आई एम कन्फाइंड। जैसे मेरे को जानवी के साथ लगता था ना, मुझे अभी आपके साथ लगता है। आई जस्ट वांट टू रन, आई वांट टू ब्लडी गो। मुझे नहीं पता कहाँ मैं करना चाह रही हूँ। आप मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, मुझे और घुटन फील होती है। क्या बोल रही हूँ मैं डॉक्टर को? चलो एक काम करते हैं, अभी घर आता हूँ मैं, फिर आराम से बैठना। अभी आप थोड़ा काम डाउन। मुझे और बात करनी नहीं है ऋषभ इस बारे में। मेरा सर फट गया यार, हर वीकेंड में सर दर्द लेके बैठ जाती हूँ। ब्लडी माई लाइफ इज स्क्रूड। आप तो बाहर हो, अखीस आपका दिमाग हट रहा है। मैं तो पड़ी हूँ ना घर में, कल से मैं घर में पड़ी हुई हूँ। कल जब वो डॉक्टर मुझे बीमारियां बोल रही थी तो मुझे लगा था अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। किसको जाके ये सब कुछ बोलूं? अरे अभी तो मेरा बच्चा ही नहीं हुआ। मम्मी से बात करती हूँ, आगे से बोलती तुमने तो अभी तक बच्चा भी नहीं किया। उनको क्या समझाऊं मैं, क्या चल रहा है? कौन से अरे डॉक्टर? की लाइफ में अपने लेवल पे स्ट्रेस होते हैं, आपकी लाइफ में अपने माँ बाप को बताने का स्ट्रेस सबसे बड़ा होगा। झेलो उसको, जो मर्जी करो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, आप हो इमोशनली मुझसे अटैच, शायद मैं हूँ भी नहीं। अब जो करना है आप करो। चिढ़ मच रही है मुझे इस वक्त। कुत्तों की तरह मैं इस बेड में पड़ी रो रही हूँ। बचा फोन मेरे पास और सर दर्द मेरा।
हद मचा दी आपने। जब आप समझ जाओ ना, जैसे जिद पकड़ के बैठे हुए हो कि मैं आपको बताने, मैं आपको बताने, बताओ तो फिर। जब मैं कंफर्टेबल नहीं हो रही हूँ और मैं एफर्ट करना चाह रही हूँ तो आप भी तो छोड़ नहीं रहे ना इस बात को। 6 साल क्या करते थे? बता देना था ना जाके अपनी माँ बाप को। आप भी मुझे ही बोल रहे हैं। किसको बोलूं जाके अब? आप भी तो मुझे ही। अरे आप मेरे को। हेलो हेलो। हाँ। ठीक है, मैं आता हूँ, फिर घर आके बात करता हूँ। कुछ बचा है क्या अभी बात करने में? तो क्या करूँ, अभी मेरा कुछ काम पेंडिंग है ना। ठीक है। ओके बाय। बहुत ही बढ़िया। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। ठीक। ठीक।